खो जाते हैं। आपके ही जैसा हम भी तो हो जाते हैं। आपकी याद में हम बाबा जब खो जाते हैं। आपके ही जैसा हम भी तो हो जाते हैं। भूल कर दुनिया साकारी पारा व्यक्त आकारी, भूल कर दुनिया साकारी पारा व्यक्त आकारी, निराकारी दुनिया में हम खुद को पाते हैं। आपकी याद में हम बाबा जब खो जाते हैं। अनंत आकाश में उड़ते हम आत्म पंछी ऐसे, तैरते लाल समंदर में बाबा संग मिन के जैसे। अनंत आकाश में उड़ते हम आत्म पंछी ऐसे, तैरते लाल समंदर में बाबा संग मिन के जैसे। हुए तल्लीन परवाने शम्मा हो जाते हैं। आपकी याद में हम बाबा जब खो जाते हैं। ओम शांति। सभी मिलकर 3 बारी ओम शांति करेंगे। शांति।
शांति। आज बाबा की 6 तारीख की अव्यक्त महावाक्य रिवाइज है 16/3/86 की। मुरली की सार रूहानी ड्रिल। क्या है मुरली का सार? रूहानी ड्रिल। तो ध्यान से सभी अव्यक्त मुरली सुनेंगे और बाबा की इशारों को समझ के उसको प्रैक्टिकल करेंगे। आज बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। 1 सेकेंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, यह प्रैक्टिस कहाँ तक की है। जैसे हम लोग ड्रिल करते तो जो भी कमांड्स मिलते हैं उस पर हम तुरंत उस पोजीशन में रहते हैं। तो ये हमारी रूहानी ड्रिल है। तो शिव बाबा पूछ रहे हैं 1 सेकेंड में आत्मा अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो पा रही है या नहीं, ये प्रैक्टिस कहाँ तक बच्चों ने की है। इस स्थिति में जब चाहे तब स्थित हो सकते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? इस स्थिति में जब चाहे तब स्थित हो सकते हैं। वह समय लगता है क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है। आत्मा अपने मूल स्वरूप में कहाँ रहती है? शांति धाम में शांत अवस्था में रहती है। आदि स्वरूप आवाज में आने का है। सतयुग में पाठ बजाने आएंगे तो आवाज में, शरीर में होंगे तो आवाज में। लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस है। बाबा क्या कह रहे? आत्मा की अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस है। तो अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। बाबा ने क्या कहा? पहले तो हमें अपना परिचय मिल गया कि हम सब देह नहीं, एक अविनाशी शक्ति आत्मा है। ये हमारा अनादि स्वरूप है कि मैं शांत स्वरूप, बिंदु स्वरूप, ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। अनादि संस्कार भी शांति है, इसलिए शांति सबको अच्छा लगता है। अनादि स्वभाव भी शांत स्वरूप है, इसलिए जब हमारे स्वरूप, संस्कार, स्वभाव तीनों ही शांति है तो इस स्वरूप में जब चाहो तब स्थित हो सकते हो। 84 जन्म आवाज में आने के हैं, इसलिए सदा अभ्यास आवाज में आने का है। क्योंकि हम देवी देवता घराने की आत्मा कंप्लीट 84 जन्म लेते हैं और बहुत ही कम समय विश्राम में परम धाम में रहते हैं। इसलिए बाबा कहते आप सबका अभ्यास क्या हो गया है? आवाज में आने का। लेकिन अनादि स्वरूप और फिर इस समय चक्र पूरा होने के कारण साइलेंस होम सबको जाना है। और नियम है, जिस अवस्था में आए थे उसी अवस्था में वापस घर जाना है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि हमारा अनादि स्वरूप और वर्तमान समय के अनुसार सृष्टि परिवर्तन होने का समय है और अभी सभी आत्माओं को अपने घर परमधाम रिटर्न जाना है। तो इसका अभ्यास जरूरी है।
अब घर जाने का समय समीप है। अब आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। आदि सतयुग का पाठ खत्म हुआ, मध्य द्वापर का पाठ खत्म हुआ, अंत भी संगम भी खत्म होने वाला है और हम सबको वापस घर जाना है। तो हमें सबसे प्यारा और सबसे सहज अपने शांत स्वरूप स्थिति होनी चाहिए। इसलिए इस समय यही अभ्यास ज्यादा आवश्यक है। अपने आप को चेक करो, कर्मेंद्रिय जीत बने हैं। आवाज में नहीं आने चाहे तो यह मुख का आवाज अपनी तरफ खिंचता तो नहीं है। कर्मेंद्रिय जीत माना मैं आत्मा अभी चाहती हूँ कि मुझे शांत अवस्था में बैठना है, शांत स्थिति में रहना है, कोई आवाज नहीं। लेकिन चेक करो उस समय कि आपका मुख जो है जिससे आप वो बात करते हो वो आवाज में आना तो उस समय नहीं चाह रहा है। अगर आवाज में वो आना चाह रहा है तो आपके कर्मेंद्रिय आपके वश में नहीं है। इसका नाम रूहानी ड्रिल है। बाबा ने ड्रिल में क्या दिया कि जब चाहो, जिस समय चाहो, जितना समय चाहो, अपने उस स्वीट साइलेंस अवस्था में कितने कम समय में एकाग्र हो सकती है। इसी को ही रूहानी ड्रिल कहा जाता है। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाती है। वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते, तो इस समय भी आत्मा को जो विकारों के वशीभूत होके रोगी बन गई, बीमार हो गई है, उसको शक्तिशाली बनाने के लिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। क्या है रूहानी एक्सरसाइज? जितना समय चाहो इस शरीर से अलग, इस शरीर के स्मृति से अलग अपने को आत्म स्मृति में, बिंदु अवस्था में, शांत स्वरूप अवस्था में एकाग्र कर सको। जितने शरीर के बंधन और प्रभाव से मुक्त रहेंगे उतना आत्मा शक्तिशाली बनेगी। जैसे हम मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं और हमें क्विक चार्ज करना है तो हम क्या करते हैं, मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हैं और फिर चार्ज में बिठाते हैं। ऐसे आत्मा इतनी कमजोर हो गई है, उसको भी जल्दी रिचार्ज करना है तो सभी बातों से मन बुद्धि स्विच ऑफ हो और जितना लंबा समय चाहो उतना आत्मिक स्थिति में एकाग्र हो सको। तो यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो, आवाज में रहते आवाज से परे स्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल का चाहिए। तो बाबा क्या कह रहे थे? चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज में रहते आवाज से परे स्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल का चाहिए। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना यह कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं? शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना यह कोई बड़ी बात नहीं है। अशांति के बीच आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए। ऐसा अभ्यास जानते हो? चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्प की हलचल हो, ऐसी हलचल के समय
स्वयं को अचल बना सकते हो या टाइम लगता है? बाबा कह रहे कोई भी प्रकार की हलचल, चाहे अपनी हो चाहे व्यर्थ संकल्पों की हलचल है, लेकिन ऐसे समय पर भी अपनी स्थिति अचल बना सकते हो या टाइम लगता है? क्योंकि टाइम लगना यह कभी भी धोखा दे सकता है। समाप्ति के समय में ज्यादा समय नहीं मिलना है। फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकेंड और मिनटों का ही होगा। इतने वर्ष से जो ज्ञान योग तपस्या कर रहे हैं, हमारा एक साथ एग्जाम होता और छोटा छोटा एग्जाम डेली रूटीन में, डेली लाइफ में होता है। तो फाइनल एग्जाम जो होगा कुछ ही मिनटों का होगा, कुछ समय का होगा, लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। जितना हमारा स्टेबल लाइफ होगा, स्टेबल और या स्टेट ऑफ माइंड जितना स्टेबल होगा, उतना ही वो नंबर 1 जा सकता है। अगर बहुत काल हलचल की स्थिति से अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा, तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी? इसलिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो डेली रूटीन में। मन को जहाँ और जितना समय स्थित करने चाहे उतना समय वहाँ स्थित कर सको। इसलिए आप सभी को खुशखबरी है कि आज शाम को आत्मा के 5 स्वरूप का अभ्यास 1.5 घंटा लाइव कमेंट्री के द्वारा हम सब मिलके करेंगे। और इस समय आप देखो कि उस एक एक स्वरूप में सही मायने में आपके मन बुद्धि एकाग्र होके उसके आनंद का अनुभव कर पा रहे हैं या नहीं। फिर चेक करो मुझे क्या क्या करना है इस स्थिति को बनाने के लिए। तो जितना समय स्थित करने चाहे उतना समय वहाँ स्थित कर सको। फाइनल पेपर है बहुत सहज और पहले से बता देते हैं कि यह पेपर आएगा। ये वंडरफुल एग्जाम हॉल है, वंडरफुल हमारा टीचर है, वंडरफुल हमारी एग्जाम की क्वेश्चन है जो हमें पहले से पता है। लौकिक दुनिया में पढ़ाई में क्वेश्चन लीक हो जाए तो कितने बवाल हो जाती है, पर यहाँ पहले से हमारे क्वेश्चन डिक्लेयर है, आंसर भी डिक्लेयर है। बस उस समय उसकी अवस्था आपको बनाना है और उसके लिए चाहिए लंबा समय का अभ्यास। तो देखो फाइनल पेपर है बहुत सहज और पहले से ही बता देते हैं कि यह पेपर आना है, लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलता है। स्टेज भी पावरफुल हो उस समय। देह के संबंध, देह संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षित ना करे। देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षित ना करे। इसको कहते हैं नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप। अंत वाले जो क्वेश्चन का पाठ क्या है? नष्ट मोहा समर्थ स्वरूप। सब कुछ होते हुए भी डिटैच। तो ऐसी प्रैक्टिस है, लोग चिल्लाते रहे और आप अचल रहो। प्रकृति भी माया भी सब लास्ट दांव लगाने के लिए अपने तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, ऐसा अभ्यास हो। तो सुना, कई बाबा ने 2-3 स्थिति रूहानी एक्सरसाइज की बाबा ने अभी तक बताया। अपने शांत स्वरूप स्थिति में, अनादि स्थिति में, अचल स्थिति में और देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, ऐसी स्थिति का अभ्यास है।
इसी को ही स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहती है। फिर भी बाप दादा आप सभी को समय दे रहा है। बाबा क्या कह रहे हैं? एग्जाम से पहले समय दे रहा है। अगर कोई भी कमी है तो अब भर सकते हो, क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुना है ना, तो अभी थोड़ा चांस है। इसलिए यह प्रैक्टिस, इस प्रैक्टिस के तरफ फुल अटेंशन रखो। सुना बाबा ने क्या कहा? अभी जो भी थोड़ा समय हमें मिला है ये बाबा ने दिया है इस अभ्यास को मजबूत करने के लिए, तो इस पर फुल अटेंशन रखो। पास विद ऑनर बनना या पास होना, यह आधार इसी अभ्यास से होगा। ऐसा अभ्यास है, समय की घंटी बजे और तैयार होंगे, या अभी सोचते हो कि तैयार होना है। इसी अभ्यास के कारण अष्ट रत्नों की माला विशेष छोटी बनती है। अष्ट रत्न माना 33 करोड़ देवी देवताओं में से सिर्फ 8 जने पास विद ऑनर बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि ये 8 आत्मा बाबा के बच्चे कोई भी हो, उन्होंने जब से बाबा के बने तब से इन स्थितियों का अभ्यास उन्होंने लंबे समय तक किया। और जो सोचते हैं एग्जाम आने दो उस समय तैयार हो जाएंगे, तो धोखा खाने वाले हैं। तो बाबा ने कहा देखो, इस अभ्यास के कारण अष्ट रत्नों की माला विशेष छोटी बनी है, बहुत थोड़े टाइम की है। जैसे आप लोग कहते हो ना, सेकंड में मुक्ति व जीवन मुक्ति का बरसा लेना सभी का अधिकार है। सेकंड में मुक्ति व जीवन मुक्ति का बरसा लेना सभी का अधिकार है, तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना ये थोड़े समय की बात है। लेकिन जरा भी हलचल ना हो, बस बिंदी कहा और बिंदी में टिक जाए। संकल्प किया, मैं आत्मा बिंदु भ्रुकुटी कुटिया में बैठी हूँ, और तुरंत उस स्थिति में एकाग्र हो जाए। फिर संकल्प किया, मैं आत्मा इस देह से निकल के परम धाम की ओर जा रही हूँ, और जहाँ अपने मूल स्वरूप में शांत अवस्था में बाबा के पास जाके खड़ी हूँ, तो उसमें एकाग्र हो जाए। संकल्प किया और उसमें टिक जाए, बिंदी हिले नहीं, अर्थात इधर उधर मन बुद्धि नहीं जाए। ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास करना शुरू करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये नहीं चलेगा। क्योंकि सुनाया वार भी चारों ओर का होगा, लास्ट ट्रायल सब करेंगे। प्रकृति में भी जितनी शक्ति होगी, माया में भी जितनी शक्ति होगी, सब उस समय ट्रायल करेंगे। इसका भाव है, जिस समय हमारा एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल पेपर होगा, उस समय दुनिया की वातावरण कैसे होगा? चारों तरफ हो हल्ला होगा, दुख होगा, परिवर्तन की प्रक्रिया चल रहा होगा, प्रकृति के नेचुरल कालामिटी जाते रहेंगे चारों तरफ, और माया में सभी प्रकार के विकार संबंधी सबके खिंचाव होगा हमारी तरफ। उस सारी सिचुएशन के बीच अपने को बिंदु आत्मा रूप में एकाग्र करने के लिए बाबा ने कहा लंबे समय का अभ्यास चाहिए। उनकी भी लास्ट ट्रायल और आपकी लास्ट कर्मातीत कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी। दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सीन होगी, दोनों तरफ की, हमारे तरफ की भी और अपोजिशन तरफ की भी। वह भी फुल फोर्स, यह भी फुल फोर्स, लेकिन सेकंड की विजय के नगाड़े बजाएगी। तो समझा लास्ट पेपर क्या है?
सब शुभ संकल्प तो यही रखते भी हैं और रखना भी है कि हमें नंबर 1 में आना ही है। तो जब चारों ओर की बातों में विन करेंगे तब 1 बनेंगे। जो सभी प्रकार की बातों में, पेपर में, हलचल में विजयी बनेंगे वही 1 बनेंगे। अगर एक बात में जरा भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय लग गया तो नंबर पीछे हो जाएगा। इसलिए सब चेक करो, चारों तरफ चेक करो। डबल विदेशी सब में तीव्र जाने चाहते हैं ना, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ व फुल अटेंशन इस अभ्यास में अभी से देते रहो। अगर तीव्र पुरुषार्थ करना है तो किस बात में करना है? स्वीट साइलेंस स्थिति में, कितना कम समय में और जितना समय चाहे, जब चाहे, एनी मोमेंट हम उसमें एकाग्र हो पा रहे हैं या नहीं, इसका अभ्यास करो। समझा? क्वेश्चन को जानते हो ना और टाइम को भी जानते हो, फिर भी सब पास होने चाहिए ना। क्वेश्चन पेपर लीक है, आंसर लीक है, टाइम भी सीक्वेंस लीक है, तो सब पास होना चाहिए। पर ये बहुत प्रैक्टिकल पेपर है, ये हाथ में लिखने पढ़ने वाले प्रैक्टिकल पेपर नहीं है। भले क्वेश्चन डिक्लेयर है, आंसर डिक्लेयर है, पर राइट आंसर है कि आपकी स्थिति है आपकी फाइनल आंसर। कितने कम समय में आप उस स्थिति में एकाग्र हो पा रहे हैं। अगर पहले से क्वेश्चन का पता होता है तो तैयारी कर लेते हैं ना, फिर पास हो जाते। तो आप सभी भी क्या हो? पास होने वाले हो। अच्छा, यह सीजन बाप दादा ने हर एक से मिलने का खुला भंडारा खोला है। आगे क्या होना है वह फिर बताएंगे। अभी खुले भंडार से जो भी लेने आए वह तो ले ही लेंगे ना। ड्रामा का दृश्य सदा बदलता ही है, लेकिन इस सीजन में चाहे भारतवासियों को चाहे डबल विदेशियों को, सभी को विशेष वरदान मिला है। आप सभी को याद होगा कि इसके पूर्व कई सप्ताहों की मुरली सिर्फ फॉरेनर्स के लिए चल रहे थे, लेकिन ये जो टर्न है इसमें भारतवासी भी हैं और विदेशी भाई बहनें भी हैं। इसलिए बाबा ने कहा ये सीजन खुले भंडार है। बाप दादा ने जो वायदा किया है वो तो निभाएंगे ना। इस सीजन का फल खाओ, और फल है मिलन वरदान। प्रभु से मिलन मनाओ और प्रभु से वरदान लो। सभी सीजन का फल खाने आए हो ना। बाप दादा को भी बच्चों को देखकर खुशी होती है, फिर भी साकारी सृष्टि में सब देखना होता है। अभी तो मौज मना लो, फिर सीजन की लास्ट में सुनाएंगे। सेवा के स्थान भले अलग अलग हैं, लेकिन सेवा का लक्ष्य सभी का एक है। माना पूरे विश्व में अलग अलग जगह में बाबा के सेंटर खुले हुए हैं, लेकिन बाबा कहते हर सेंटर जो खुले हैं उसका लक्ष्य सभी का एक ही है, उमंग उल्लास एक ही है। इसलिए बाप दादा सभी स्थानों को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे नहीं एक स्थान महत्व वाला है दूसरा कम है, नहीं। जिस भी धरनी पर बच्चे पहुंचे उससे कोई ना कोई रिजल्ट विशेष अवश्य निकलेगी। जहाँ भगवान के बच्चों के पांव पड़ा वो धरनी में कुछ ना कुछ रिजल्ट अवश्य निकलेगी। फिर चाहे कोई की जल्दी दिखाई देती, कोई की समय आने पर दिखाई देती, लेकिन विशेषता सब तरफ की है। कितने अच्छे अच्छे रतन निकले हैं। ऐसे नहीं समझना कि हम तो साधारण हैं। बाबा कहते सब विशेष हो। जो भगवान के बच्चे हैं वो सब क्या है? विशेष आत्माएं हैं। अगर कोई विशेष ना होता तो बाप के पास कभी नहीं पहुंचता। हमें अगर कोई विशेषता नहीं होती या विशेष आत्मा नहीं होती तो भगवान के घर कभी नहीं पहुंचते।
इसलिए सदा क्या याद रखो, हम विशेष आत्मा है। विशेषता है, लेकिन कोई विशेषता को सेवा में लगाते, कोई सेवा में लगाने के लिए अभी तैयार हो रही है। बाकी सब विशेष आत्माएं हैं, सब महारथी महावीर हो। एक एक की महिमा शुरू करे तो लंबी चौड़ी माला बन जाए। बाबा क्या कह रहे हैं, अगर एक एक बच्चों की महिमा शुरू करे तो बच्चों की महिमा की माला बहुत लंबी चौड़ी हो जाए। शक्तियों को देखो तो हर एक शक्ति महान आत्मा है, विश्व कल्याणकारी आत्मा है। ऐसे हो ना या सिर्फ अपने अपने स्थान के कल्याणकारी हो। बाबा क्या पूछ रहे हैं, विश्व कल्याणकारी हो या सिर्फ अपने अपनी जगह के कल्याणकारी हो। भले हम फिजिकली सारा विश्व में पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन जब योग में बैठते हैं तो मनसा शुभ भावना के वाइब्रेशन हम पूरे विश्व में फैलाते हैं। इसलिए हम कोई एक जगह के कल्याणकारी नहीं है, हम विश्व कल्याणकारी आत्मा है। पूरे विश्व को हमें परिवर्तन करना है, पूरे विश्व में सुख शांति की दुनिया स्थापन करनी है, पूरे विश्व की आत्माओं को परमात्मा के साथ मिलाना है। अच्छा, दूसरी मुरली 6/9/2020 की है, लेकिन रिवाइज है 19/3/86 की। तो कितने दिन के बाद बाबा आए, 16 तारीख को आए थे, फिर 19 तारीख को बाबा आए। तो उस समय सोचो कितने जल्दी जल्दी बाबा मिलन होता था। रिवाइज है 19/3/86 की। मुरली की सार, अमृत बेला श्रेष्ठ प्राप्तियों की बेला। अमृत बेला श्रेष्ठ प्राप्तियों की बेला। आज रूहानी बागवान, बाबा किस रूप में आए हैं, बागवान। आज रूहानी बागवान अपने रोज फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं। सब इस दुनिया के मालिक और हम सब उनके बच्चे। कौन सा फूल है, गुलाब के फूल। तो रोज फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं। ऐसा रूहानी गुलाब का बगीचा अभी संगम युग पर ही बाप दादा द्वारा ही बनता है। हम सब कांटे थे, बाबा की हमें रूहे गुलाब बना रहे हैं। बाप दादा हर एक रूहानी गुलाब फूल की रूहानियत की खुशबू और रूहानियत के खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं, क्वालिटी, उसमें खुशबू कितनी है और वो प्रस्फुटित कितना है, खिला हुआ कितना है। अर्थात हमारे अंदर रूहानियत कितनी है और उस आधार से हमारा जीवन और चेहरा उसके झलक से कितने खिले हुए हैं। खुशबूदार सभी हैं, लेकिन किसकी खुशबू सदाकाल रहने वाली है और किसकी खुशबू थोड़े समय के लिए रहती है। कोई गुलाब सदा खिला हुआ होते हैं और कोई कोई कब खिला हुआ, कब थोड़ा सा धूप व मौसम के हिसाब से मुरझा जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, देसी गुलाब के फूल 12 महीना होते हैं, लेकिन जो हाइब्रिड गुलाब होते हैं, अब भले वो 12 महीना होते हैं, लेकिन ठंडी में जैसे वो खिले हुए होते और सीजन में उतना नहीं होती है। तो ऐसे बाबा ने कहा, कोई गुलाब सदा खिला हुआ है और कोई कब खिला हुआ, कब थोड़ा सा धूप व मौसम के हिसाब से मुरझा भी जाती है, लेकिन है फिर भी रूहानी बागवान के बगीचे के रूहानी गुलाब। कोई कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू बहुत अच्छी है। यहाँ खुशबू क्या है, कोई बाबा के बच्चों में ज्ञान की धारणा बहुत अच्छी और कोई में याद की खुशबू है।
और कोई में धारणा की खुशबू है और कोई में सेवा की खुशबू है। कोई कोई ऐसे भी हैं जिनमें सर्व खुशबू है, अर्थात जो सर्व खुशबू से संपन्न है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों चीजें उनके जीवन में दिखाई देती। तो बगीचे में सबसे पहले नजर किसके ऊपर जाएगी बताओ? जिसकी दूर से खुशबू आकर्षित करेगी, पास जाने से नहीं, दूर से खुशबू आकर्षित करेगी, उस तरफ ही सबकी नजर जाएगी ना। तो रूहानी बागवान सदैव सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों को देखते रहते हैं। एक चीज तो क्लियर है कि दिन भर भगवान क्या करता है, उसकी नजर हम बच्चों के ऊपर रहता है, हमारी एक्टिविटी के ऊपर रहता है, हमारी उमंग, उत्साह, स्थिति दिन भर कैसा रहा, वो ऊपर बैठे बैठे ऊपर वाला हमें देखता रहता है। लेकिन नंबरवार प्यार भी सभी से है, क्योंकि हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागवान प्रति अति प्यार है। एक विशेषता क्या है, कोई कैसा भी हो, किसमें क्या भी कमी हो, लेकिन भगवान के प्रति उनके अंदर श्रद्धा भाव है, स्नेह भाव है। मालिक से पुष्पों का प्यार है और मालिक का पुष्पों से प्यार है। हमारा बाबा से प्यार है और बाबा का हम बच्चों से प्यार है। फिर भी शोकेस में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न होते और सदा खिले हुए होते हैं। राउरकेला में फ्लावर कंपटीशन होते ना, जब उनके शो होते हैं तो सभी लेके जाते तैयार करके, वहां देखते हैं किसका फूल साइज में बड़ा है, दिखने में सुंदर है, उसमें पंखुड़ियां कैसे लगी है, सब चेक करके फिर कहते इनका आज इस एग्जीबिशन में नंबर 1 हुआ। तो बाबा ने कहा कि भगवान के शोकेस में भी कौन बच्चे रहेंगे, जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों खुशबू से और सदा खिले हुए हैं, मुरझाए हुए कभी नहीं। रोज अमृत वेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाते हैं। सुना, 2 बजे से 4:45 ये भगवान का हम बच्चों के साथ अपॉइंटमेंट के टाइम है। तो इस समय बाबा हमें स्नेह और शक्ति की पालना देता है। अमृत बेला विशेष प्रभु पालना की बेला है। वो हमें स्वयं रिचार्ज करने आता है, हमें बल भरने आता है, हमें वरदानों से भरने आता है। तो अमृत बेला विशेष प्रभु पालना की बेला है। अमृत बेले विशेष परमात्मा मिलन की बेला है। रूहानी रूह रिहान करने की बेला है। आत्मा समझ के उस परमात्मा से बातें करने का समय अमृत बेला है। अमृत बेले भोले भंडारी के वरदानों के खजाने से सहज वरदान प्राप्त होने की बेला है। अमृत बेला भगवान किस स्वरूप में रहते हैं? भोले भंडारी के स्वरूप में। तो इसलिए अमृत बेला आप जो वरदान लेना चाहो सहज रीति भगवान से ले सकते हो। जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना है, यह इस अमृत बेले के समय का गायन है। इसलिए अमृत बेला उठ के अच्छे से फ्रेश होके एक्टिव होके आत्मा समझ के बाबा के सामने बैठो। जो चाहिए आपको बाबा से, पवित्रता चाहिए, शक्ति चाहिए, शांति चाहिए, वरदान चाहिए, जो आंतरिक बल चाहिए, बाबा से भरो अपने में। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की बेला अमृत बेला है।
ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना। अनुभवी ही जाने इस श्रेष्ठ सुख को और श्रेष्ठ प्राप्तियों को। जिनको अमृत बेला का अनुभव है वही ही जाने इस समय के प्राप्ति को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख कर हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी कहते, वहाँ मेरे रूहानी गुलाब, वहाँ मेरे रूहानी गुलाब। आप वहाँ के गीत तो आप वहाँ के गीत गाते तो बाप दादा भी यही गीत गाते हैं। हम कहते वाह बाबा वाह, बाबा कहता वाह मेरे बच्चे वाह। समझा? मुरलिया तो बहुत सुनी। बाबा क्या कह रहे हैं, इतने साल हो गया मुरलिया तो बहुत सुनी, सुन सुनकर सभी संपन्न भी बन गए। सुन सुनकर संपन्न बन गए। अभी क्या करना है? अभी महादानी बन बांटने का प्लान बनाओ, बांटने का प्लान बनाओ। यह उमंग बहुत अच्छा है। आज यूके अर्थात ओके रहने वालों का टर्न है। डबल विदेशियों का एक शब्द सुन करके बाप दादा सदा मुस्कुराते रहते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? ऐसा कौन सा शब्द है जो डबल विदेशी भाई बहनों के मुख से नेचुरल निकलती है, जो सुन के बाबा भी खुश होते हैं? कौन सा? थैंक यू। कुछ भी होता है थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू करते हुए भी बाप को याद करते रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले शुक्रिया दिल से बाप का ही मानते हैं। सुना? सबसे पहले शुक्रिया दिल से बाप का ही मानते। तो जब किसी को भी थैंक यू करते हो तो पहले बाप याद आए। शुक्रिया बाबा, जो आपने इस आत्मा को निमित्त बना के मेरे मदद के लिए भेजा। पहले दिल से शुक्रिया अंदर से उस परमात्मा के लिए निकले। पहले ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है। उठते बैठते अनेक बार थैंक यू कहते हो ना, यह भी एक विधि है बाप को याद करने की। जितने बार थैंक यू कहो उतने बार बाबा को पहले याद करो, उनको इमर्ज करो बुद्धि में। यूके वाले सर्व भिन्न भिन्न हद की शक्तियों वालों को मिलाने के निमित्त बने हैं। अनेक प्रकार की नॉलेज की शक्तियां हैं। भिन्न भिन्न शक्ति वाले, भिन्न भिन्न वर्ग वाले, भिन्न भिन्न धर्म वाले, भाषा वाले, सभी को मिलाकर एक ही ब्राह्मण वर्ग में लाना, ब्राह्मण धर्म में लाना, ब्राह्मण भाषा में लाना, ये यूके की विशेषता है। अभी कंट्रोल के समय परम धाम में जाएंगे, बाबा बिंदु के नीचे हम में आत्मा बिंदु, वहाँ एकाग्र चित्त हूँ और बाबा से सर्व शक्तियों की शांति की किरणें मुझ में पड़ रही है। इस संकल्प में एकाग्र हूँ। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से
अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा क्या कह रहे थे? ब्राह्मणों की भाषा अपनी है, जो नए समझ ना सके कि यह क्या बोलती है। हमारी जो रूहानी भाषा है, बाबा कहते नए समझ ना सके कि यह क्या बोलती है। तो ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों की डिक्शनरी अपनी है। तो यूके वाले सभी को एक बनाने में बिजी रहती है। कोई किसी भी धर्म वर्ण के हो, भाषा के हो, लेकिन सबको एक बाबा के बनाने में बिजी रहती है। संख्या भी अच्छी है और स्नेह भी अच्छा है। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता तो है ही। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता तो है ही, लेकिन आज यूके का सुना रहे। यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, यह विशेषता यूके ने अच्छी दिखाई है। हर कदम पर पहले यज्ञ अर्थात पहले मधुवन का हिस्सा निकालने में नंबर 1 है। ये विदेश भाई बहनों का पहल रोज का संकल्प है। बाबा ने एक बार अव्यक्त मुरली में ही कहा था कि जैसे ही मधुवन से जाते हैं, फिर जब मधुवन आना है, ऐसे नहीं हम जब चाहे यहाँ इंडिया से चले जाते, उनकी संख्या उतनी नहीं होती है। आप सब मुरली में सुनते हो ना, 65 देशों से 80 देशों से 500 भाई बहनें आए हैं, 600 आई है, तो एक देश को कितना मिलता होगा सोचो। तो उस तुलना में हर साल हर एक का नंबर नहीं लगता, इसलिए उनका लक्ष्य रहता कि मधुवन जाना है, बाबा से मिलन मनाना है, उसके लिए टिकट कटाना है और मधुवन यज्ञ में भाग्य जमा करना है। ये संकल्प उनका रोज रहता और इसलिए वो अलग से गोलक बना के रखते जो मधुवन के लिए वो जमा करते हैं पूरे साल भर। ये भी एक नियम है। एक बार आप 2000 निकालो तो आपको तकलीफ हो सकता है, कभी जरूरत हो सकता है, लेकिन रोज अगर हम बूंद बूंद डालते जाए
और जब एक साथ निकाले तो उसके दुगना भी वो हो सकता है। तो इसलिए हर कदम पर पहले यज्ञ अर्थात मधुवन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर में जा रही है। डायरेक्ट मधुवन की याद एक स्पेशल लिफ्ट बन जाती है। हर कार्य में, हर कदम में मधुवन अर्थात बाप की याद है, या बाप की पढ़ाई है, या बाप का ब्रह्मा भोजन है, या बाप से मिलन है, ये रहता है। मधुवन किस लिए जाते? बाबा से पढ़ने के लिए जाते, बाबा की याद के लिए जाते, बाबा के ब्रह्मा भोजन खाने के लिए जाते, बाबा से मिलन मनाने जाते। तो ये याद है। मधुवन स्वतः ही बाप की याद दिलाने वाला है। कहाँ भी रहते मधुवन की याद आना अर्थात विशेष स्नेह लिफ्ट बन जाता है। चढ़ने की मेहनत से छूट जाती, सेकंड में स्विच ऑन किया और कहाँ पहुंच गए? मधुवन पहुंच गए। तो बाप दादा को और कोई हीरे मोती नहीं चाहिए। भक्ति में दिखाते हैं ना कि कहते हैं, भक्ति में एक प्रसंग है, कृष्ण के 2 पत्नी थे जो उनके साथ हमेशा रहते थे, एक सत्यभामा और एक रुक्मणी। तो सत्यभामा को हमेशा मन में आता था कि मैं कृष्ण को सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, पर कृष्ण वो तो रुक्मणी को ज्यादा प्यार करते हैं। तो कृष्ण एक बार संकल्प आया अपने प्यार को इजहार करने का। तो उन्होंने संकल्प किया कि हम कृष्ण को हीरे मोती से ओजन करें। तो एक बड़ा तराजू बनाया, एक तरफ कृष्ण को रखा और एक तरफ सत्यभामा ने अपने सारे हीरे जवाहरतों को रखा, आभूषणों को रखा और ओजन किया, लेकिन टस मस भी नहीं हुआ। वो आश्चर्य हो गई, क्या हुआ, क्या कमी रहा मुझ में कि इसमें मैं तोल नहीं पा रही हूँ। तो क्या किया जाए? तो उस समय रुक्मणी आते हैं और दिल से एक तुलसी का पत्ता रख देते हैं और बराबर सही हो जाता है। भगवान से भी भारी हो जाता वो पलड़ा। तो भगवान क्या कह रहे हैं? बाप दादा को और कोई हीरे मोती नहीं चाहिए। बाप का स्नेह, बाप को स्नेह की छोटी वस्तु भी हीरे रतन है। इसलिए सुदामा के कच्चे चावल का गायन, जो प्यार से स्नेह से भगवान की सेवा में लगाता, वो हीरे से भी अनमोल है। इसका भाव अर्थ यही है कि स्नेह की छोटी सी सुई से भी मधुवन याद आता है, तो वह भी बहुत बड़ा अमूल्य रतन है, क्योंकि स्नेह का दाम है। वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं। अर्थात हम सब ब्राह्मण वश के अंदर अपने बेहद घर, बड़ा परिवार, मधुवन के प्रति स्वतः नेचुरल भावना होनी चाहिए। चाहे वो कोई भी सीजन हो, बाबा के घर हम फिजिकली जा पाए या ना जा पाए, फिर भी मधुवन के प्रति दिल से सम्मान और सेवा की भाव हमारे अंदर होना चाहिए। तभी बाबा ने कहा, स्नेह का दाम है, वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं है। अगर कोई वैसे ही भल कितना भी दे देवे, लेकिन स्नेह नहीं है ना, तो उसका जमा नहीं हो सकता। और स्नेह से थोड़ा भी जमा करे तो उसका पदम गुणा जमा हो सकता है। तो बाप को क्या पसंद है फिर? स्नेह। तो युग के बालों की विशेषता क्या रहा? यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी। आदि से हैं, यही सहज योग है। सहयोग माना सहज योग। सहयोग का संकल्प आने से भी याद तो बाबा की रहेगी ना। तो जो सहयोगी है वो सहज योगी, स्वतः योगी है। सुना क्या कहा बाबा ने? जो बाबा के यज्ञ में सहयोगी है वो सहज योगी है
और स्वतः योगी है। योग बाप से होता, मधुवन माना बाप दादा, क्योंकि मधुवन में कौन रहता? बाबा रहता। तो सहयोगी बनने वाले भी सहज योग की सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं। दिल का सहयोग बाप को प्रिय है। भगवान को क्या पसंद है? जो दिल से सहयोग करते। इसलिए यहाँ यादगार भी दिलवाला मंदिर बनाया है। तो दिलवाला बाप को दिल का स्नेह, दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा करके खुश होते हैं और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। सुना बाबा ने क्या कहा? जो छोटी दिल वाले होते और छोटा सौदा करके खुश होते, अर्थात वो समर्थ होने के बावजूद भी थोड़ा करके खुश होते। लेकिन जो बड़ी दिल वाले होते वो बेहद की सेवा करती। फाउंडेशन बड़ी दिल है तो विस्तार भी बड़ा होगा। जैसे कई जगह पर वृक्ष देखे होंगे तो वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती है। जो बड़ के पेड़ होते हैं ना, शाखाएं निकलती है, फिर वो बड़ा हो जाता, पेड़ हो जाता। तो यूके के फाउंडेशन से तना निकला, शाखाएं निकली, अब वह शाखाएं तना बन रही है। उस तना से भी और शाखाएं निकल रही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया निकला, अमेरिका निकला, यूरोप निकला, अफ्रीका निकला, सब तना बन गए, वो स्वयं मजबूत बन गए। और हर एक तना से शाखाएं भी अच्छी तरह से वृद्धि को पा रही है। पाने का फाउंडेशन यूके है। यूके से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका निकला, अब उनसे और सारे ब्रांचेस निकल रहे, क्योंकि फाउंडेशन स्नेह और सहयोग के पानी से ही मजबूत होता है। इसलिए विस्तार भी अच्छा है और फल भी अच्छे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। आज की वरदान, देह भान का त्याग कर, देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्मांचित भव। विस्तार सुनेंगे। जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता। सुना कितनी सुंदर लाइन। जिनमें देह अभिमान है उनको क्रोध आता है। जो देह अभिमान को त्याग करते उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है तब गुस्सा आता है, और दूसरा जब कोई ग्लानि करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती है। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो। गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। तो एक बार और वरदान, देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्मांचित भव। विस्तार है। जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते। एक, जब कोई झूठ बात कहता, और दूसरा जब कोई ग्लानि करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती है। ऐसी परिस्थिति में निर्वाण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो।
गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। स्लोगन। मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो, क्योंकि परवश आत्मा कभी खुश नहीं होती। इसलिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। ओम शांति। तो सुना आज की मुरली, 2 मुरली सुना आज। एक है रूहानी ड्रिल। लास्ट पेपर में कौन बच्चे नंबर लेंगे? जो जितना स्वीट साइलेंस का अपने अनादि स्वरूप के अभ्यास किए होंगे, जितना कम समय में और जितना लंबे समय उसमें स्थित होने का जिनका अभ्यास होगा। और बाबा ने कहा श्रेष्ठ प्राप्तियों की बेला अमृत बेला। अमृत बेले भगवान भोलेनाथ के रूप में रहते हैं। तो उस समय आप अपने को आत्मा समझ भगवान से बातें करो, भगवान से वरदान लो, भगवान से शक्ति लो। जो भी आप मन इच्छित फल सहज रूप से प्राप्त करने का समय है अमृत बेला, प्रभु मिलन का बेला। और फिर बाबा ने क्या कहा? जिन बच्चों के हर कदम पे पहले यज्ञ अर्थात मधुबन याद रहता, उनका योग सहज लगा हुआ रहता, क्योंकि सहयोग ही सहज योग है। और भगवान को पसंद है स्नेह, क्योंकि स्नेह की कोई वैल्यू नहीं होती, वो अनमोल होता है। इसलिए स्नेह से दी हुई छोटी चीज भी पदम गुणा भाग्य जमा करता है। लेकिन स्नेह नहीं तो बड़े से बड़ा किया हुआ सहयोग भी उतना फल नहीं देता है। इसलिए जो भी करो पहले यज्ञ सेवा, यज्ञ सहयोगी, ये संकल्प हमारा आए, स्वतः आए, नेचुरल आए, ऐसी हमारी स्थिति हो। और बाबा ने कहा जो देह भान का त्याग करते वो उन आत्माओं में क्रोध नहीं आता। ओम शांति। तो आप सभी को याद रहा, आज शाम को 6 से 7:30 हम अपने 5 स्वरूप के गहराई से लाइव कमेंट्री के साथ अभ्यास करेंगे। ओम शांति। हजारों भुजाओं